बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज कुछ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, अहम ख़बरें हैं और वह अहम ख़बरें हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के हवाले से। और PDM क्या सोच रही है, आने वाले दिनों में क्या करने वाली है, और PDM का कोई वजूद बाकी भी रहेगा या नहीं। और फिर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब में जो फड्डा है, लड़ाई झगड़ा है, सियासी लड़ाई अब ज़ाती लड़ाई की तरफ बढ़ती जा रही है। और ऐसा टेम्परेचर हाई हुआ है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में बिल्कुल अलग थलग खड़ी होगी। मुस्लिम लीग नवाज़ दूसरी जानिब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये देखते हुए कि मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मुक़्तदर हलकों से सेफ़ पैसेज मांगा है और उन्होंने कहा है कि उन्हें बंद गली की तरफ ना जाने दिया जाए, बल्कि उनका भी ख्याल रखा जाए। सूरत हाल ये है कि PDM मारिज़ वजूद में आया था 3-4 बातों के लिए। पॉइंट एक ही एजेंडा था और वो था वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को गिराना। लेकिन इसमें जो हिडन एजेंडा था वो नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास था कि हर सूरत में एक ही काम करना है कि धरना और लॉन्ग मार्च करके और किसी भी अनरेस्ट पैदा करके, हालात ख़राब करके इस हुकूमत का तख्ता उलटना है। इस हुकूमत का तख्ता उलटने के नतीजे में नए इंतखाबात हों या मार्शल लॉ लगे, इससे कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए और PDM पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। नंबर 1 इस्तीफ़े नहीं दिए गए, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया गया और अब मुस्लिम लीग नवाज़ को राज़ी कर लिया कि सेनेट का इंतखाब भी उसने लड़ना है, क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार मिलेगी। ये लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये थे सियासी लड़ाई झगड़े। और मुस्लिम लीग नवाज़, शरीफ ख़ानदान और जरदारी और भुट्टो ख़ानदान दोनों 27 दिसंबर के बाद एक दूसरे का सामना नहीं कर रहे और अवॉइड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। बल्कि पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पे भुट्टो एंड जरदारी फैमिली, वो अवॉइड कर रही है। वो किसी ऐसे फोरम पे नहीं गई जहाँ पे मरियम सफदर साहिबा थीं। लिहाजा अब कुछ चीज़ें और आ गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया है कि वो इस पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करेगी, इस जमहूरी निज़ाम को मजबूत करेगी और न सिर्फ मजबूत करेगी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी रखा जाएगा, पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर। कौमी असम्बली का इजलास होगा तो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में स्पीकर जो इजलास बुलाते हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी। मुस्लिम लीग नवाज़ करे या ना करे, मौलाना करें या ना करें, ये सब कुछ इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करेगी। ये फ़ैसला हुआ और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस पे अमल भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास बुलवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई और एजेंडा तय किया और उसको आगे लेके बढ़े। मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना ने PDM के फोरम पे इस बात पे शदीद एतराज़ किया, बल्कि शाउट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे कि ये अकेले अकेले सोलो फ्लाइट किस लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात का शाउट का जवाब शाउट में दिया और उन्होंने कहा कि अपनी आवाज़ नीचे रखें। शाजिया मरी, नवीद कमर और दीगर थे। उन्होंने कहा कि ये एक पार्लिमानी रवायत है, हम उस पर अमल करेंगे, अगली दफ़ा आपको भी लेके जाएंगे अगर आप जाना चाहें तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये फड्डा यहाँ तक। फिर पिंडी में जलसा धरना देना चाह रहे थे, लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया मुकम्मल तौर पे कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जानती है कि मौलाना और नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं कि यहाँ पे लाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए और वो पार्लियामेंट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, सरकारी इमारतों पे धावा बोलें और सिस्टम को मफलूज कर दें। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने वो ऑप्शन भी फाड़ दिया
और PDM का सरबराही इजलास बुलवाने की कोशिश की जा रही थी, वो अभी तक उस पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना उम्मीदवार उतार रही है। 7 MPs हैं, 41 MPs की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट ले आई और वो इसलिए लेके आई कि उसको मुस्लिम लीग नवाज़ को अब ये ख़तरा है कि ये जो 41 हैं, 7 MPs हैं पीपल्स पार्टी के, तो ये बाकी जो 41 में से 7 निकालें तो ये 34 कहाँ से आएंगे। तो ज़ाहिर है उनकी नज़र मुस्लिम लीग नवाज़ के नाराज़ MPs पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अगर आपस में मिल जाते हैं पंजाब असम्बली में तो मुस्लिम लीग नवाज़ को तो एक सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, और जबकि उनकी 3 सीटें बनती हैं तो एक सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये भी ज़रा इख्तलाफात। उसके बाद क्योंकि सेनेट के इलेक्शन अब ये तय हो रहा है कि ये खुफिया बैलेट के ज़रिए ही होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी मुखालफत कर दी है, सदारती रेफरेंस की, ओपन बैलेट की, और सिंध गवर्नमेंट ने भी मुखालफत कर दी है। फिर जमात इस्लामी भी नहीं चाहती। तो जब ये सारे नहीं चाहते तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नहीं आएगी और ये मामला वापस पार्लियामेंट को जाएगा। लिहाजा अगर ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है तो फिर अरकान की अपनी मर्ज़ी है, तो ये भी एक वजह बनी। फिर पिंडी में जलसा करना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। नवाज शरीफ मौलाना के दरमियान गुफ्तगू होती है, उनको बताया जाता है कि मामलात ये हैं, तो मौलाना साहब को कहा जाता है कि क्योंकि हमने 5 फरवरी का है तो 5 फरवरी पिंडी को तो नहीं बनती, पिंडी में तो जलसा नहीं बनता, ये बनता है आज़ाद कश्मीर में। लिहाजा अब पिंडी को छोड़ के आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया गया। अब मामला यहीं तक नहीं रुका, मामला इससे आगे चला गया है, और वो ये है कि सियासी लड़ाई से अब ये ज़ाती लड़ाई की तरफ मामला जा रहा है। और आपको मालूम है कि आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी बेटी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी बेटी बख्तावर की शादी हो रही है, मंगनी हो चुकी है। 29-30 जनवरी को तकरीबात हैं, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत ही नहीं दी गई। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत क्यों नहीं दी गई, ये एक लंबी कहानी है। और ये इख्तलाफात उसी वक्त शुरू हो गए थे जब कराची में जलसा था पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी सान्या कारसाज के हवाले से उस जलसे में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करनी थी, जरदारी साहब ने इनकार कर दिया था, बिलावल भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया था कि हमारे जलसे में, हमारे फोरम पर हम इजाज़त नहीं दे सकते कि यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री क़यादत को गालियाँ दी जाएं, और नवाज शरीफ के सियासी मकासद, ज़ाती मकासद, ज़ाती मफादात की तकमील के लिए पीपल्स पार्टी का जलसागाह इस्तेमाल हो। मौलाना जरदारी साहब के पास गए थे, अचक रही साहब भी थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन जरदारी साहब ने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंतज़ामात पीपल्स पार्टी ने करने थे, और उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के ज़रिए नज़र आ सकते थे। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर लगाया मौलाना के भाई को कराची में, और उस पे भी पीपल्स पार्टी के अंदर से रिएक्शन आया, फिर उनको हटा दिया गया। उस पे भी मौलाना नाराज़ थे। फिर जितने भी मौलाना के जलसे थे, खा वो कोयटा था, मर्दान था, स्वात था, किसी जलसे में भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप यानी कि बिलावल भुट्टो नहीं गए। ये भी मौलाना को रंज था। तो लिहाजा उस तमाम तर तलखियों की बिना पर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी बेटी की शादी पे मौलाना को इनवाइट नहीं किया, और मौलाना ने भी ये गिला बरसरे आम किया। अब इससे आगे की बात है, मरियम सफदर साहिबा को इनवाइट किया था बख्तावर की शादी पे, लेकिन मरियम सफदर साहिबा ने भी जाने से माजरत कर ली है, और मुकम्मल तौर पे कुटी, और मुकम्मल तौर पे क्या कहना चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप
ऑफ हो चुकी है। और उसकी भी रीज़न ये है कि गढ़ी खुदा बख्श में मरियम सफदर साहिबा ने इस्तीफ़ों का गोल अचीव करने के लिए न सिर्फ ये कि वो सान्हे कारसाज कराची में गईं, जलसे से ख़िताब किया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तारीफ़ की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तारीफ़ की, यहीं तक नहीं रुका बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो गढ़ी खुदा बख्श भी गई, जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र पे भी हाज़िरी दे दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे भी हाज़िरी दे दी, वहाँ पे भी माथा टेक दिया और तमाम तलखियों को भुलाने की कोशिश की। और सिर्फ़ इसलिए कि PDM यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM के फ़ोरम पे इस्तीफ़ों का फ़ैसला करेगी और इस हकूमत को चलता करेगी। तो मरियम सफदर साहिबा का ये गिला है कि उन्हें मुसलसल धोखा दिया गया। और वो मरियम सफदर साहिबा ये कहती हैं अपनी पार्टी के अंदर कि मुझे ये कहा जाता था, ख्वाजा आसिफ साहब ख़ास तौर पे ये कहते थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, के ज़रदारी साहब पे कभी भरोसा ना करना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये जमहूरियत है, नया दौर हो चुका है शुरू, नई लीडरशिप है और बिलावल भुट्टो के साथ आगे बढ़ना है, सियासी सफ़र शुरू करना है। तो अब माजी की तलखियों को भुला देना चाहिए। और इसीलिए मरियम सफदर साहिबा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप माजी की तलखियों का अजाला करती रहीं। लेकिन एट द एंड पीपल्स पार्टी ने हर मामले में बकौल मरियम सफदर साहिबा के उनके साथ धोखा दिया, उनको फ़रेब किया। लिहाजा मरियम सफदर साहिबा ने भी बख्तावर की शादी पे जाने से माजरत कर ली है। और ज़ुबैर साहब जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने बता दिया है कि वो अपनी दीगर मसरूफियात की बिना पे नहीं जा सकेंगे। तो मामला तलखियों का यहाँ तक पहुँच चुका है, ना सिर्फ यहाँ तक पहुँच चुका है बल्कि इससे आगे तक जा चुका है। और अगेन अदम एतमाद की तहरीक लाने का फ़ैसला, अदम एतमाद की तहरीक का मकसद मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि इमरान खान साहब को तगड़ा करना है। और अगर एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना की रही सही कसर भी, रही सही इज़्ज़त जो है वो भी खाक में मिल जाएगी और मज़ीद 6 माह तक हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया जा सकेगा। तो ये भी एक लॉलीपॉप है। तो ये सारे मामलात PDM के अंदर जो चल रहे थे वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। तो लगता यही है, लगता नहीं बल्कि अब तो यकीन के साथ, मैं तो पहले दिन से ही ये कह रहा हूँ आपको, और मुझे खुशी है कि मैंने जो कुछ आपको बताया वो खा इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बताया या तज्ज़िये के तौर पे बताया, वो सब की सब बातें दुरुस्त साबित हो गई हैं। और इत्तलात मेरे पास ये हैं नाज़रीन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तक़बिल में मिलकर काम करेंगे और एहतसाब होता रहेगा। अकाउंटेबिलिटी जाने और नैब जाने, FIA जाने और एहतसाब अदालतें और आला अदालतें, और पार्लिमान के अंदर जो लेजिस्लेशन करनी है वो होती रहेगी। और ख़ास तौर पे सेनेट के इंतखाबात के बाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर दोनों में पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो फिर ये मौजूदा हुकूमत भी 5 साल पूरे करेगी, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अगले इंतखाबात में भी काफ़ी ख़तरात हैं। इसीलिए अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक काम किया है और वो है बैकडोर चैनल का एक राब्ता किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे पीपल्स पार्टी की भी समझ आ चुकी है, मुस्लिम लीग नवाज़ की भी समझ आ चुकी है, तो लिहाजा अब महफूज रास्ता तलाश किया जाए और मुझे भी बंद गली की तरफ ना धकेला जाए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना भेजा जाए, फेस सेविंग चाहिए। लिहाजा आने वाले दिनों में इस बात का कभी इम्कान है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी फेस सेविंग मिल जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना की जो स्ट्रीट पावर है, जो मजहबी क़ुव्वत है, उसको नवाज़ लीग या शरीफ फैमिली इस्तेमाल करना चाहती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद के लिए। और गवर्नमेंट के पास फिर कुछ और इत्तलात भी हैं, गवर्नमेंट के पास
और रियासती इदारों के पास कि कुछ पैसा आया है वाया अफ़गानिस्तान, और ये पैसा मिलियंस में नहीं बल्कि करोड़ों में है। ये पैसा किस मकसद के लिए आया, किस चैनल से आया, उसका भी अंदाज़ा हो चुका है। और इसका वाहिद मकसद ये है कि अनरेस्ट पैदा किया जाए पाकिस्तान में। और एक और लतीफ़ा जाते जाते सुना दूं कि शहबाज शरीफ साहब की एहतसाब अदालत में हाज़िरी थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक चीनी ख़त पेश किया, चीनी सफारतकार का ख़त, जो कि शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया गया था। चीनी सफारतकार अपनी मुद्दत पूरी करके जा रहे थे, CPEC के हवाले से शुक्रिया का ख़त था, लेकिन इस ख़त को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत लाहौर में, और जवाद साहब के सामने, जज जवाद साहब थे, उन्होंने इस ख़त को पढ़ने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा इस ख़त का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस मुकदमे से, लिहाजा कतरी ख़त की तरह चीनी ख़त भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उसको पेश करने की भी इजाज़त नहीं दी और पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी। तो ये थी अब तक की खबर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।